ये यूएस से क्या कारण है कि विश्व की पहली पसंद बनता जा रहा है? यूएस से सिर्फ इंडिया की नहीं बट पूरी दुनिया के बच्चे जो है वो यूएसए फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं। सारा फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा यूएसए में है, तो क्यों ना बच्चा यूएसए के लिए ज्यादा मूव करे। बच्चा बदल गया है, यूएसए नहीं बदला। सवाल ये है कि हर कंट्री में फाइल वैल्यू होती है। कनाडा की बात करो फाइल वैल्यू, ऑस्ट्रेलिया की बात करो या फाइल वैल्यू, यूएसए में फेस वैल्यू है, यूएसए में फेस टू फेस इंटरव्यू है। प्रोसेस क्या रहता है यूएसए जाने का? पूरा अगर प्रोसेस की बात करें, कैसे जाते हैं? लोग समझते रहे कि प्रोसेस आसान है, वीजा डिफिकल्ट है। आज 1 लाख वीजा देखने के बाद हमें भी लगता है कि वीजा भी आसान है। अब फेस टू फेस इंटरव्यू में 2 मिनट की इंटरव्यू में यूएस वीजा ऑफिसर 5 या 6 सवाल पूछता है और ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लेता है कि आपको वीजा देना है या नहीं देना। जितनी कॉलेज की फीस है एज पर ऑफर लेटर, आपने उतनी ही फीस पे करनी है, डायरेक्टली कॉलेज को ही पे करनी है, किसी कंसल्टेंट को कैश नहीं देना है। वीजा आसान हो गया है ये कहना मुश्किल है, लेकिन स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो गए हैं ये कहना चाहिए। कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है इसके बीच में। कई बार क्या होता है साक्षी, बच्चों को इंग्लिश आती है लेकिन बोलनी नहीं आती। 99% वाला बच्चा है लेकिन कॉन्फिडेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर यूएस आपके लिए कंट्री नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बात करें अगर स्टडी वीज़ा की, इमिग्रेशन की, तो आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है यूएसए। जी हाँ, अमेरिका जाने के इच्छुक जो है स्टूडेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। आखिर क्यों अमेरिका जो है, यूएसए जो है, लोगों की, स्टूडेंट्स की पहली पसंद बनता जा रहा है, इसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर नितिन चावला जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नितिन जी, सबसे पहले यूएसए की आज बात करेंगे। यूएसए क्या कारण है कि विश्व की पहली पसंद बनता जा रहा है स्टूडेंट्स की? साक्षी देखो जी, यूएसए सिर्फ इंडिया की नहीं बट पूरी दुनिया के बच्चे जो है वो यूएसए फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं जी। पिछले कुछ समय से बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अलग अलग देशों में जाके पढ़ाई करने की कोशिश करी और करी भी और सक्सेसफुल भी रहे, बट उसके बावजूद भी यूएसए हैड बीन नंबर 1। रीजन क्या रहा है इसके पीछे? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज और ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी एडवांसमेंट जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बड़ी कंपनियों की बात करो, सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूएसए में है, सारा फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा यूएसए में है, तो क्यों ना बच्चा यूएसए के लिए ज्यादा मूव करे। इसी रीजन की वजह से यूएसए ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2022 में 1,08,000 इंडियन बच्चों को वीजा दिया, जो पिछले 20 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इस साल 2023 में अभी तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो वीजा ले चुके हैं। ये नंबर 1.5 लाख तक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर चला जाएगा। दिसंबर 31 आते आते आप देखना कि 1.5 लाख बच्चा सिर्फ यूएसए पहुंच चुका होगा। वंस अगेन यूएसए हैज बिकम नंबर 1 चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स। सर, पहले देखा जाता था कि यूएसए का जो वीजा है बहुत मुश्किल से लगता था। यूएसए का वीजा का जो क्राइटेरिया है, इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, सो उनमें बच्चे काफी ज्यादा जो रिजेक्ट हो जाते थे। क्या अभी भी वैसा माहौल है? देखो साक्षी, ऐसा है, बच्चा बदल गया है, यूएसए नहीं बदला। अगर आप कहो कि यूएसए बदल गया है तो यूएसए कोई लीनियंट नहीं हुआ है, लेकिन स्टूडेंट इंप्रूव कर गया ना। जो पहले बच्चा जाता था वो विदाउट आइल्स वाला ट्राई करता था, वो ऐसा बच्चा था जो लेस कॉन्फिडेंट था। आज थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू ग्लोबल मीडिया, जिन्होंने सारा कुछ बच्चे के मोबाइल फोन पे लाके रख दिया, और हर बच्चा जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी वो सारे मोबाइल पे सारी दुनिया देखने के बाद यूएस एम्बेसी में वीजा ऑफिसर के सामने खड़ा होता है और वो कॉन्फिडेंट होता है। बच्चे को अब पता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा और क्या उसको आंसर करना है। सवाल ये है कि हर कंट्री में फाइल वैल्यू होती है। कनाडा की बात करो फाइल वैल्यू, ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे फाइल वैल्यू, यूएसए में फेस वैल्यू है, यूएसए में फेस टू फेस इंटरव्यू है। आप यूएसए में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आपको एक भी डॉक्यूमेंट विदाउट पासपोर्ट साथ लेके नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट जाएगा और आपकी फेस टू फेस इंटरव्यू में 2 मिनट के अंदर अंदर वीजा ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आप वीजा लेने के काबिल हैं
या या नहीं नहीं है। सो जैसे कि सर आपने आइल्स की बात की, तो क्या आइल्स के बिना पॉसिबल है अमेरिका जाना, ऑफ यूएसए कोर्स इट इज पॉसिबल। देखिए यूएस हाई कमीशन ने हर बार कहा है कि हाई कमीशन की तरफ से कोई भी टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ना Okay. आइल्स, ना टॉफल, ना पीटी, ना सीआई उनकी तरफ से मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस अपने असेसमेंट लेवल पे टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पीटी लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आइल्स लेते हैं। आइल्स, पीटी, टॉफल ये कॉमन टेस्ट है, हाउएवर नॉट मैंडेटरी बाय द हाई कमीशन। बिल्कुल सर, प्रोसेस क्या रहता है यूएसए जाने का पूरा, अगर प्रोसेस की बात करें कैसे जा सकता है साक्षी, बच्चा? मुझे लगता है कि किसी की भी कंट्री की बात करूं, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, सबसे आसान प्रोसेस यूएसए का है। Okay. लोग समझते रहे कि प्रोसेस आसान है, वीज़ा डिफिकल्ट है। आज 1 लाख वीज़ा देखने के बाद हमें भी लगता है कि वीज़ा भी आसान है। आसान है जी। सबसे पहले ऑफर लेटर नॉर्मली 2 हफ्ते में आ जाती है। ऑफर लेटर आने के बाद बच्चे को अपने जो फंड्स है वो यूनिवर्सिटी को दिखाने होते हैं कि मेरे पास 1 साल की फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है। जी। ये लगभग 18-20 लाख से शुरू होकर 30-35 लाख तक जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जी। इसके बाद यूनिवर्सिटी वो फंड अप्रूव करती है तो वो बच्चे को I-20 इशू कर देती है। I-20 एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूएसए वीज़ा। जी। तो हम F1 वीज़ा जो है यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, जिसके बीच में सिवाइस की फीस और बच्चे को एम्बेसी की फीस पे करनी पड़ती है। सिवाइस की फीस $350, एक सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर, और एम्बेसी फीस $185। ये 5 स्टेप होने के बाद सीधा अपॉइंटमेंट ली जाती है बच्चे की, और बच्चा चला जाता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जो भी उसके नियरेस्ट एम्बेसी है वहाँ पर चला जाता है, और फेस टू फेस इंटरव्यू होती है। अब फेस टू फेस इंटरव्यू में 2 मिनट की इंटरव्यू में यूएस वीज़ा ऑफिसर 5 या 6 सवाल पूछता है और ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लेता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। अगर वो कहता है यस, वो पासपोर्ट अपने पास रख लेता है, वो कहता है कंग्रेचुलेशंस योर वीज़ा इज अप्रूव्ड, यू वेट फॉर योर पासपोर्ट। तो उसका पासपोर्ट डिस्पैच होकर उसके पास, बच्चे के पास विद इन 1 वीक पहुँच जाता है। जी। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपने पूछा नहीं मेरे से कि फिर फीस कहाँ गई। फीस जानी है वीज़ा आने के बाद। यूएसए में ये स्पेशल जी। बेनिफिट है। अब अच्छा, ये कोई पैकेज नहीं है साक्षी। लोगों को लगता होगा कि 5 लाख फीस है, ये 10 लाख में बेचेंगे, फीस आफ्टर वीजा कह के 8 लाख में बेचेंगे। नहीं, गलत। जितनी कॉलेज की फीस है एज पर ऑफर लेटर, आपने उतनी ही फीस पे करनी है, डायरेक्टली कॉलेज को ही पे करनी है, किसी कंसल्टेंट को कैश नहीं देना है। या यूनिवर्सिटी की फीस यूनिवर्सिटी को पे करनी है। यूएसए में ट्रेंड ही यही है, वीजा आने के बाद फीस पे की जाती है। बच्चे का रिस्क 0, कोई रिस्क नहीं है आपका। अगर आपका वीजा आएगा तो आप फीस पे कर देंगे, वीजा नहीं आएगा तो यू कैन ट्राई अगेन। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों के माइंडसेट थे कि यूएसए जाना बहुत मुश्किल है और उसकी सारा जो प्रोसेस है मुश्किल है, वो अभी के लिए काफी आसान है, अभी ज्यादा आसान हो सकता है, कह सकते हैं। साक्षी, मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये एम्बेसी कह रही जी। है। वो एम्बेसी कह रही है जो कहती है हमने 1,08,000 इंडियन को 2022 में वीजा दिया है। वो एम्बेसी कह रही है जो 1 लाख से ज्यादा वीजा 2023 में दे चुके हैं। वीजा आसान हो गया है ये कहना मुश्किल है, लेकिन स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो गए हैं ये कहना जायज है। So, बिल्कुल स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि अब अगर आप यूएसए जाने का सोच रहे हैं तो आप घबराइए नहीं कि एम्बेसी जो है अब काफी वीजा जो है यूएसए के लिए भी भर रही है। सो सर, इनटेक की अगर बात करें, अभी के लिए क्या इनटेक चल रहा है बच्चों के लिए? जनवरी इनटेक स्टिल ओपन। अभी देखो साक्षी, अक्टूबर सिर्फ शुरू हुआ है, ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर चल रहा है, तो समझ लीजिए कि 31 अक्टूबर तक आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज में फरवरी इनटेक भी है, तो 30 नवंबर तक खींचेगा ये वाला इनटेक। इसके बाद मई इनटेक है, मई के बाद सितंबर है। तो कनाडा की तरह इसमें भी 3 इनटेक है जी, जनवरी, मई एंड सितंबर। और अगर बच्चा वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री में जाके सेटल होना चाहता है तो यूएसए इज द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है इसके बीच में। कई बार क्या होता है साक्षी, बच्चों को इंग्लिश आती है लेकिन बोलनी नहीं आती। जी, कॉन्फिडेंस 99% वाला बच्चा है लेकिन कॉन्फिडेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर यूएस आपके लिए कंट्री नहीं है, ये चीज का ध्यान रखिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको यूएसए तक पहुंचा सकता है। चाहे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, चाहे आप एक एवरेज है, चाहे आपके 60% मार्क्स है, चाहे आपके 50% मार्क्स है, कॉलेजेस आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। इवन एज लो एज फॉक्स वैली टेक्निकल कॉलेज 48 पीटी के ऊपर भी अब एडमिशन ले रहा है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, फॉक्स वैली टेक्निकल कॉलेज जो यूएसए में है उसकी फीस सिर्फ $6,600 है। इसका मतलब हुआ एक सेमेस्टर की फीस $3,300। इसका मतलब हुआ 3 लाख रुपया।
तो कहने की बात है, लोगों को मजाक लगता है 3 लाख रुपया फीस देके, वो भी वीजा के बाद आप यूएसए में पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन ये सच है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो बिल्कुल यूएसए जाने के स्टूडेंट्स जो घबराते थे पहले कि यूएसए जाना शायद मुश्किल है, उनके लिए खुशखबरी है, जैसे कि नितिन सर ने बताया कि अब यूएसए जाना जो है मुश्किल नहीं रहा है, लेकिन बच्चे को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, इंग्लिश चाहे अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस यूएसए जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर दुनिया की सबसे पहली पसंद जो अगर ये कंट्री बनती जा रही है यूएसए, तो उसके लिए अगर अप्लाई भी आप जल्दी करेंगे तभी जो है वीज़ा सक्सेस रेट भी जल्दी आएगा। इसी के साथ और जानकारी के लिए जुड़े रहें द समर न्यूज़ के साथ।